हेलो एंड वेलकम ऑल। तो हमारा आज का टॉपिक है बार ग्राफ और इस व्लॉग में आज मैं आपको बताऊंगी कि बार ग्राफ क्या होता है और इसको करने के दो मेथड्स क्या होते हैं। पहला मेथड जो होता है कि जैसे टेबल दिया हुआ है उस टेबल को देखकर हमको ग्राफ पेपर के ऊपर बार्स को ड्रॉ करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। और दूसरा मेथड ये होता है कि बार ग्राफ गिवन होता है, उसको देखकर उसको पढ़कर हमको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस व्लॉग को प्लीज़ पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि बार ग्राफ होता क्या है। तो बार ग्राफ जो है वो एक ऐसा न्यूमेरिकल डेटा होता है जो कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाता है और उसमें रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और जो रेक्टेंगल्स बनते हैं उसकी जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है, मतलब बराबर होती है। अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लिया गया तो सब जो रेक्टेंगल्स बनेंगे वो 1 सेंटीमीटर के ही होंगे। और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर 1/2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है या 1 सेंटीमीटर का, तो सबका डिस्टेंस जो है वो बराबर रहेगा, एक सा रहेगा, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल्स बनते हैं उसको कहा जाता है बार्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारा पहला मेथड है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस स्टैंडर्ड्स ऑफ प्राइमरी सेक्शन ऑफ अ स्कूल। अब यहाँ पर एक टेबल दिया है और यहाँ पर दो लाइन्स हैं या दो डिविजन्स हैं। तो जो पहला है स्टैंडर्ड शो कर, स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्लास। तो यहाँ पर 5 क्लासेस लिए गए, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब है क्लास 1 में 65 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 50, क्लास 3 में 45, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो इस टेबल की मदद से हमको एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ सुटेबल स्केल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूज द स्केल 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पर दो लाइन्स हैं, ठीक है। एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब जो स्टैंडिंग लाइन है, जो हमें लाइन ओ वाई दिख रही है, हम इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम सिटिंग या लाइन कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है ओ एक्स, या हम उसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, जो बार ग्राफ पे जो बार्स ड्रॉ होते हैं उसमें दो लाइन्स होती हैं, एक्स होती है और वाई होती है, ठीक है। तो ये जो लाइन वाली है, जो नीचे वाली है, इसमें जो एक चीज़ याद रखिएगा, जो कम नंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर नीचे ही लिखे जाते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर क्लासेस दिए हैं, 5 क्लासेस है, तो हम इजीली यहाँ पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 बॉक्सेस बनाने हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हर क्लास का जो कलर है वो डिफरेंट है। जबकि जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है, उस पर हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो करने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 स्टूडेंट्स। मतलब जैसे कि 0 से 5, मतलब ये जो 5 है यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स शो कर रहा है। तो हम +5 करते जाएंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेकर, और जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, वो अलग नहीं होगा, ठीक है। तो 5 + 5 10 हो जाएगा, फिर 15 20, और हमको इसको ले जाना है 75 तक। क्योंकि जैसा कि हमने टेबल में देखा था, क्लास 1 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है 65, तो 65 ना लेके थोड़ा नंबर ज़्यादा लिया जाता है। तो यहाँ पर 75 तक हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमको इस रेक्टेंगल को मिलाना है, मतलब एक्स और वाई में जो लाइनें हैं ओ एक्स और ओ वाई, इसमें जो है हमको मिलाना है। मतलब नंबर ऑफ़ क्लास हमको यही तो शो करना है कि जो क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमने ओ एक्स में क्या बनाया है, क्लासेस बनाए हैं, और जो हमारी ओ वाई लाइन है, मतलब जो वर्टिकल लाइन है, उसमें हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बनाए हैं। तो जो ये क्लास 1 है, अब हमको देखना है स्टैंडिंग लाइन में कि 65 कहाँ पर आ रहा है। तो 65 हम देख सकते हैं, 60 के बाद 65 आ रहा है, तो वहाँ पर जाके हम रुक जाएंगे, मतलब वहीं पर हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है हम इसको देख के, मतलब दोनों लाइनों को मिला के पहले ओ एक्स में क्लास देखेंगे, ठीक है, और ओ वाई में हम देखेंगे कि मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि क्लास 1 में 65 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से क्लास 2 में 50 हैं, तो हमको 2 को कहाँ तक ले जाना है, 50 तक ले जाना है, ठीक है। फिर क्लास 3 में 45 है। इसी तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे टेबल की मदद से। फिर हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, हमको जो है एक ग्राफ दिया होगा, उसको देख के हमको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो चलिए पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन अ विलेज। तो एक गांव है, वहाँ पर नंबर ऑफ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, वो कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं, इस बार ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और यहाँ पर दो लाइन है, जैसे कि हम देख सकते हैं,
OX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, और इसमें 3 डिफरेंट कलर ऑफ बॉक्सेस शोन है, ठीक है। तो मैन जो है वो पर्पल कलर के बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया, उसी तरीके से जो वुमेन का बॉक्स है वो ग्रीन कलर का है, चिल्ड्रन जो है पिंक कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, मतलब जो स्टैंडिंग लाइन है OY, उसमें जो है नंबर्स दिए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी है, 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 50 पीपल, ये हमारी स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बराबर है, मतलब 0 से 50 में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फिर 50 से 100 में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया गया। लेकिन ये जो नंबर 50 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मैन वुमेन और चिल्ड्रन, तो ये नंबर हम ले जाएंगे 800 तक, मतलब ये इसमें गिवन है। अब इस ग्राफ को देख के हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्केल ऑफ द ग्राफ, इस ग्राफ की स्केल क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 50 पीपल, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 50 पीपल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैन आर देयर इन द विलेज, अब इस गांव में कितने मैन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस ग्राफ को देखना है और तब बताना है कि कितने मैन हैं। तो हम जब हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे तो मैन है। अब ये जो बॉक्स है ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 750 पे जा रहा हो, कहाँ पर देखेंगे हम, वर्टिकल लाइन में देखेंगे। इसका मतलब है देयर आर 750 मैन इन द विलेज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वुमेन आर देयर इन द विलेज, इस गाँव में कितनी वीमेन हैं। तो हम विमेन का बॉक्स देखेंगे कि वो वर्टिकल लाइन जो है, मतलब जो OY है वो कहाँ पे जाके मिल रहा है, मैच हो रहा है। तो यहाँ पर ये 550 पर जाकर रुक गया है। इसका मतलब है देयर आर 550 वुमेन इन द विलेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द विलेज। अब हम चिल्ड्रन वाला बॉक्स देखेंगे कि वो कहाँ पर ख़त्म हुआ है, कहाँ पर रुक गया है जाके। तो जब हम इसको वर्टिकल लाइन में देखते हैं तो हम 200 पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रुका हुआ है। इसका मतलब है देयर आर 200 चिल्ड्रन इन द विलेज। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। अब इस विलेज की टोटल पॉपुलेशन क्या है। टोटल पॉपुलेशन का मतलब हम समझ गए कि हमको यहाँ पर इसको ऐड करके बताना है, मतलब जितने मेन है, विमेन है, चिल्ड्रन है, तीनों को हमको ऐड करना है, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। और हमको अब तीनों का नंबर पता है इस ग्राफ की मदद से। तो यहाँ पर मेन कितने थे, 750 थे, वुमेन कितनी थी, 550 थी, और चिल्ड्रन कितने थे, 200। तो हम जब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 750 + 550 + 200, तो हमको आंसर मिलेगा 1500। इसका मतलब इस विलेज की टोटल पॉपुलेशन है 1500 या 1500, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।